जिस प्रकार से मैंने ये आईडी बनाई है, आज हमारी भारत सरकार को ये भी मालूम नहीं कि हमारे भारत में कितने लोग रोज जीवित होते हैं और कितने लोग मरते हैं। ये भी हमारी भारत सरकार को मालूम नहीं कि कितने लोग जीवित होते हैं रोज और कितने लोग रोज मरते हैं। तो मैंने जिस प्रकार से ये आईडी बनाई है, उसमें 1 घंटे के बाद में ही, मरने के 1 घंटे बाद और जीवित के 1 घंटे बाद ही ये मालूम हो जाएगा कि आज हमारे भारत में कितने बच्चे पैदा हुए और कितने लोग मरे। ये सब मालूम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी बार ये भी देखने को मिलता है, नहीं तो उनकी जन्म तिथि बनती है और नहीं मृत्यु प्रमाण पत्र। तो हमारी जनसंख्याओं में तो ये लोग आते ही नहीं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे तो माँ के पेट से ही मरे हुए पैदा होते हैं और कुछ माँ के पेट के बाद 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद ही मर जाते हैं, लेकिन उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं बनता है और नहीं उनकी जन्म पत्री बनती है। तो वो तो अनरिकॉर्ड होती हैं हमारे भारत के अंदर। लेकिन मैं ये गारंटी के साथ में कहता हूँ, अगर मेरी ये आईडी पास हो गई तो बच्चा जीवित और मरने के 1 घंटे बाद ही उसकी दोनों चीज बन जाएंगी। जैसे कि कोई आज हमारे भारत में कितने बच्चों ने जन्म लिया, उसकी जन्म पत्री, और आज हमारे भारत में कितने बच्चे या कितने लोग मरे, उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ कि 1 घंटे के अंदर ही अंदर ये चीज सब बन जाएंगी। आज किसी को 8 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल मृत्यु प्रमाण पत्र ही नहीं बनता है और किसी की जन्म पत्र ही नहीं बनती है। आज आधार कार्ड में कुछ भी चेंज कराने के लिए चले जाओ तो आपसे सबसे पहले ये सवाल होगा, क्या है आप 70-80 साल के ही क्यों ना हो, आप अपनी जन्म पत्री लाए। अरे उस टाइम पे कोई जन्म पत्री बनाते थे क्या? या उस टाइम पे कोई इतने ध्यान कोई था लोगों का? सीधे लोग थे उस टाइम पे बहुत, तो उस टाइम पे नहीं इसको इतना फॉलो करते थे इन चीजों को कि जरूर होनी चाहिए। जब से आधार कार्ड की प्रक्रिया चालू हुई है, आप अपना मोबाइल नंबर या नाम वगैरह मीनिंग में जो फर्क हो उस चीज को कराने चले जाइए, तो तब चल के देखिए एकदम से वो सबसे पहले सवाल क्या करेंगे, आप अपनी जन्म पत्री लाइए। क्योंकि मैं अभी पीछे हापुड़ में खड़ा था तो एक बुजुर्ग आए थे, उनकी उम्र कम से कम 75 साल थी। तो उनकी उम्र में कुछ दिक्कत थी, उन्हें पता नहीं किस चीज़ के लिए उम्र चेंज करानी थी अपनी। अब वो तो मुझे मालूम नहीं कि वो बता रहे थे कि मेरी उम्र ज़्यादा हो रही है लेकिन इतनी उम्र नहीं है, तो इसमें उम्र कम करानी है। तो उन्होंने सबसे पहले कहा, जो वहाँ अधिकारी बैठे थे, जो आधार सेंटर पे आधार टाइपराइटर थे, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी जन्म पत्री लाइए। कौन बड़े गुस्से में उससे कहा कि जन्म पत्री कहाँ से लाऊं, तेरे घर से ले जाऊँ क्या? उस टाइम पे जन्म पत्री चलती थी जब मैं पैदा हुआ था, अब से 70 साल पहले पैदा हुआ था मैं, जब चलती थी क्या, या जब उसे की जमा मानते थे जन्म पत्री को, ये 4 दिन से चल गया, मैं कहाँ से लाऊं? तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि बड़े मैं देखिए लड़के मत ना मुझसे, हमारे जो रूल है वो रूल है, या तो आप अपनी जन्म पत्री लाए या अपने जाति प्रमाण पत्र लाए या मूल निवास लाइए, कुछ तो लाइए आप। तो इस तरीके से बताइए। लेकिन हम ये गारंटी के साथ कहते हैं, जितनी भी भारत ने परेशानी झेली डॉक्यूमेंट्स के आधार पे झेल ली, और इसके बाद में किसी को भी कोई परेशानी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे झेलनी ना पड़ेगी। मैं ये गारंटी के साथ में कहता हूँ, अल्लाह चाहे तो अगर मेरी आईडी पास हो गई तो कोई नहीं भगेगा, नहीं जन्म प्रमाण पत्र बनेगा फर्जी, नहीं मृत्यु प्रमाण पत्र। क्योंकि बहुत से अखबार हम पे ऐसे हैं जो कि लोग मृत्यु प्रमाण पत्र उठाकर अपनी तहसील जा रहे हैं, अपने जिला कलेक्टर के दौरे जा रहे हैं, डीएम साहब के दौरे और एडीएम साहब के दौरे के साथ मैं तो जीवित हूँ और आपने मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र किस आधार पर बना दिया। और बहुत सी लुटेरे दुल्हन जो है या लव जिहाद है, तो मैं ये गारंटी के साथ में कहता हूँ, लव जिहाद में 1 मिनट में खत्म कर दूंगा इस आईडी के माध्यम से। जो लव जिहाद का जिन्होंने ढंडोरा पीट रखा कि लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद, और आने वाले जैसे कि हमें देखा जाता है कि काबर साइड में जो भी होटल ढाबे वगैरह पड़ते हैं कि इसमें मोनू है, सोनू है, या रोहन है, रिहान है, अरमान है, सलमान है, खान है, या कुम्हार है, या ठाकुर है, या रणवीर है, तो इस तरीके से जो ये देखे जा रहे हैं, तो इस आईडी के माध्यम से ये भी खत्म हो जाएंगे। जो फसाद के, जो लड़ाई के, जो बीज के जो कारण है, ये बीज जो कारण है इस पेड़ को, लड़ाई वाली पेड़ को उगने के जो ये सहायक होते हैं, तो मैं इस पेड़ को, इस बीज को ही खत्म कर दूंगा। ना बीज रहेगा ना पेड़, जो कि लव जिहाद कहते हैं, जो कि जब लड़की लव करती है तब तो मालूम नहीं होता कि वो लड़का सोनू है, मोनू है, रिहान है, मुस्लिम है या हिंदू है, कौन है। लेकिन जब उनमें अनबन हो जाती है
तो तब उन्हें मालूम पड़ता है कि लड़का हिंदू था या मुसलमान है या कोई और था। और मैं उन लड़कियों को भी ये नहीं कह रहा कि हाँ लड़कियों को मालूम होगा कि लड़की की जगह उसमें झूठी हैं, लड़के भी झूठे हो सकते हैं कि मेरा नाम बिलाल है और मैं ब्रजेश बता दूं, हो सकता है ऐसा भी बताते हैं लोग। ना कि सब लोग एक जैसे होते हैं, क्योंकि पांचों उंगली एक सी नहीं होती, सब में अलग अलग फर्क होता है, कोई छोटी तो कोई बड़ी। लेकिन छोटी हो या बड़ी हो, कोई सी भी एक ना हो तो हमारा कार्य सही से नहीं होगा। इसी तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे मेरे हिंदू भाई हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सभी से ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं ये मानता हूँ आपकी जब मैं ये भावनाओं को चोट लगती है, जैसे कि मैं अपना नाम गलत बताकर किसी अन्य जाति की लड़की से विवाह करूं या कि क्या उससे सम्मत बनाऊं या उससे प्रेम करूं, तो ये गलत है। उससे झूठ बोलकर, पहली बात तो प्रेम में झूठ नहीं बोला जाता। प्रेम एक मजबूत रिश्ता होता है, प्रेम का बहुत मजबूत रिश्ता है और प्रेम में कभी भी किसी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना ही उसमें लड़की को झूठ बोलना चाहिए, न ही लड़के को झूठ बोलना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से लव जिहाद चल रहा है, मैं ये जीरो कर दूंगा लव जिहाद को, चाहे 1 मिनट हो, चाहे 10 मिनट हो या 1 घंटा हो। ठीक 1 मिनट में मैं इसको जीरो कर रहा हूँ लव जिहाद को। और जितने भी मेरे हिंदू भाई ये रोल मचाते हैं, सड़क पर खड़े होकर मुझों को ऐठ मारते हैं कि लव जिहाद ये मुल्ला करते हैं, ऐसे करते हैं, वो करते हैं, मेरा सहयोग करो, मैं इसे 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। मेरे साथ खड़े हो। अगर तुम्हें अपनी बहनों से इतना प्यार है, जो हमारी बहन है वो लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, खुद हमारी बहन, हम इसे बता रहे हैं क्योंकि हम दो तरफा नहीं देखते, हम भारतवासी हैं और हमारे सब, आप भी हमारे भाई हैं और हम भी तुम्हारे भाई हैं। और जो बहन हमारी इस लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, वो झूठ बोल बोल के प्रेम जाल में फंस रही हैं, हम उनके साथ हैं, ना कि उनके साथ हैं हम जो कि लव जिहाद में उन्हें झूठ बोलकर फंसा रहे हैं। चाहे उसमें लड़का हो या लड़की हो, ऐसा नहीं कि लड़के भी गलत है, ऐसा नहीं है कि लड़की ही गलत हो या लड़के भी गलत हो, उसमें एक ना एक तो गलत होगा जरूर, चाहे लड़की हो या लड़का हो। तो मैं ये कहता हूँ कि लव जिहाद, आप जो मोचों को ऐठ मार मार के कहते हैं कि लव जिहाद, मैं इसे 1 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा लव जिहाद। मेरे साथ खड़े हो ना, मैं ही बताऊंगा लव जिहाद कैसे खत्म होता है हिंदुस्तान से 1 मिनट के अंदर, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, खड़े हो ना। लेकिन ये लव जिहाद कोई नहीं, ये सिर्फ बीज बना रखा है वोट डालने का और वोट मांगने का। ठीक, ये मेरे हिसाब से जहां तक का है, ये लव जिहाद एक जगह में एक ये पेड़ है, ये लव जिहाद जो एक बीज है, जो कि इस पे पेड़ पे उगती हैं ओटें। जब ये लव जिहाद ही खत्म हो जाएगा तो ये ओटो की फिर डालियां ही खत्म हो जाएंगी ना। मैं लव जिहाद 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। जितने भी हिंदू भाई चिंगाड़ते हैं ना माइक पे, और तो मुझसे पूछे कि लव जिहाद कैसे खत्म होगा। अगर ये जिंदगी में, ये जब तक दुनिया चलती रहेगी तब तक ये लव जिहाद की कोशिश भी कोई कर ले, या लव जिहाद की एक भी FIR आ जा, तो कि जब मैं आप जो सजा मुझे देनी चाहे मैं उसको स्वीकार कर लूंगा कि हाँ ये लव जिहाद इस तरीके से हुआ है। ये जिस तरीके से लव जिहाद आ रहा है पेपर में भी और FIR में भी, इसका मैं, मेरे साथ हिंदू भाई खड़े हुए तो मैं उसमें बताऊंगा कि आखिर ये लव जिहाद कैसे खत्म होगा। 1 मिनट के अंदर लंच चाहिए तो जीरो कर दूंगा लव जिहाद को। इसमें लड़की भी शिकार बन रहे हैं, लड़के भी शिकार बन रहे हैं, ना कि सिर्फ एक बन रहे हैं।